नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। यदि मैं आपसे पूछूं कि देश की पहली नेत्रहीन महिला आईएएस कौन है, तो आप सोचने लगेंगे कि नेत्रहीन आईएएस कैसे बन सकती है। बट ये हुआ है दोस्तों, उल्लासनगर महाराष्ट्र की प्रांजल पाटिल एक ऐसी लड़की है जिन्होंने नेत्रहीनता के बावजूद आईएएस बनकर दिखाया। जस्ट अपने सेकंड अटेम्प्ट में ही ये कारनामा कर गुजरा। सफलता के लिए आंखों में रोशनी की नहीं, बुलंद हौसलों की जरूरत होती है। ये पूरी लाइन फिट बैठती है प्रांजल पाटिल को। जब प्रांजल पाटिल 6 साल की थी, जब प्राइमरी स्कूल में थी, उसकी किसी सहपाठी ने उसकी आंख में एक पेंसिल चुभो दी। पेंसिल का घाव इतना गहरा था कि तुरंत ही वह आंख खराब हो गई और डॉक्टर का यह कहना था कि हो सकता है कि कुछ समय बाद प्रांजल की दूसरी आंख भी चली गई। और यही बात सच हुई। कुछ समय बाद प्रांजल को पूर्णतः दिखना बंद हो गया और अब प्रांजल नेत्रहीन हो गई। लेकिन प्रांजल ने वहाँ पे रुकना स्वीकार नहीं किया। अपनी नेत्रहीनता के बावजूद प्रांजल ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और 10वीं पढ़ने के लिए दादर मुंबई में स्थित श्रीमती कमला मेहता स्कूल में दाखिला लिया। क्योंकि ये स्कूल प्रांजल जैसे खास बच्चों के लिए था, तो यहाँ उनके लिए पढ़ाई बड़ी आसान हो गई। यहाँ पे ब्रेल लिपि में पढ़ाई होती थी। ब्रेल लिपि वो लिपि है जो नेत्रहीन बच्चों के लिए विशेष तौर पर बनाई गई है और ये टच सेंसिटिव, मतलब हाथ से स्पर्श करके इस लिपि को पढ़ा जाता है। अब यहाँ से प्रांजल अच्छे मार्क्स से पास हुई। इसके बाद 12th करने के लिए चंदाबाई कॉलेज चली गई, जहां उन्होंने आर्ट्स सब्जेक्ट को 85% से पास किया। अब आगे का दौर कॉलेज का शुरू होना था। ग्रेजुएशन करने के लिए प्रांजल सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई चली गई। वहां से ग्रेजुएशन पास किया और सीधा दिल्ली आ गई। दिल्ली में उसने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी अर्थात जेएनयू में दाखिला लिया और वहां से उन्होंने एमए, साथ ही जेएनयू में ही एमए के बाद एमफिल इन टेक्नोलॉजी किया। एमफिल के बाद उन्होंने पीएचडी में दाखिला ले लिया। एमफिल करने के बाद प्रांजल JAWS जॉब एक्सेस विथ स्पीच नामक सॉफ्टवेयर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर है, उसमें उन्होंने काम किया। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है जो कि नेत्रहीन बच्चों को काफी मदद करता है। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की स्क्रीन पर चल रहे PDF और डॉक्यूमेंट को पढ़कर आवाज में या साउंड में बदल देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार सब कुछ तो पढ़ लिया, पीएचडी में दाखिला भी ले लिया, लेकिन आईएएस कहाँ बनी। प्रांजल को पहली बार आईएएस के बारे में जानकारी किसी अखबार में आर्टिकल के माध्यम से मिला, जिसमें बताया गया था कि आईएएस कैसे बने और आईएएस के लिए क्या क्या पढ़ाई करनी होती है, किस तरह से क्या सब्जेक्ट होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद उस लेख को पढ़ने के बाद प्रांजल में कॉन्फिडेंस आया कि हाँ वो कर सकती है। फिर और जानकारी जुटाने लगी। फाइनली उनको ये लगा कि आईएएस की तैयारी के लिए दिल्ली जाना बेहतर है और वो दिल्ली आ गई। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम से संबंधित सारी जानकारी जुटाने के बाद प्रांजल इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जुट गई और फाइनली 2016 में प्रथम अटेम्प्ट दिया, जिसमें से उन्होंने प्रीलिम्स, मेंस और फिर इंटरव्यू तक जा पहुंची। लेकिन उनका इस बार रैंक आ गया था 773। मतलब अभी प्रांजल आईएएस नहीं बन सकती थी। प्रांजल के लिए चुनौती अभी खत्म नहीं हुई थी, तो उन्होंने फिर से फैसला किया एग्जाम देने का और 2017 के एग्जाम में फिर से बैठी। फाइनली वह 124 रैंक के साथ आईएएस बन गए। उनकी पहली पोस्टिंग तिरुवनंतपुरम केरल में हुई। तो ये थी कहानी प्रांजल पाटिल की, जो कभी हार मानने को तैयार नहीं थी। हम उम्मीद करते हैं कि प्रांजल की जीवन ऐसी शुभकामनाओं से भर रहा है। नमस्कार।